कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। वीकली जो हॉरोस्कोप है, साप्ताहिक राशिफल है, इसमें मंडे से लेकर संडे तक, यानी जो ये हफ्ता है 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक आपके लिए कैसा रहेगा, सभी राशि के लिए कैसा रहेगा। अब चंद्रबाबा का गोचर समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें नीच प्रभावी भी होंगे और लास्ट में जो है अस्त प्रभावी भी रहेंगे, जो कि जनवरी 2025 में फिर आगे जो है बढ़ जाएंगे। गोचर समझ लीजिए। 22 दिसंबर रविवार से लेकर 25 दिसंबर 2024 बुधवार तक तुला राशि पर गोचर रहेगा चंद्रमा का। उसके पश्चात 25 तारीख से लेकर यानी वेडनेसडे से लेकर 27 दिसंबर 2024 यानी फ्राइडे तक वृश्चिक राशि पर नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे। उसके पश्चात 27 तारीख यानी शुक्रवार से जो टाइम इंटरवल्स हैं, जैसे पूर्व होगी एक की और फिर वो तुरंत जो है अगली राशि में आगे बढ़ जाएंगे, आगे मूव कर जाएंगे, से लेकर 29 दिसंबर 2024 संडे रात्रि 11:21 तक धनु राशि पर गोचर। अब 29 जो तारीख है, इसमें ही यह अस्त हो जाएंगे प्रातः समय से। तो 29 दिसंबर 2024 संडे को, रविवार को प्रातः 5:47 से 1 जनवरी 2025 दिनों का बुधवार शाम 6:57 तक 4 दिनों के लिए अस्त प्रभावी रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है चंद्रमा के संदर्भ में कि चंद्रमा का गोचर तो बहुत अच्छे समझ लिया जाता है, लेकिन अस्त है चंद्रमा, यानी कि अभी तक हमारे को बहुत अच्छे से चंद्रमा दिखाई दे रहा था। हम बहुत आसानी से पकड़ पा रहे थे कि हाँ यह शुभता है या यह जो है संघर्ष है। अब हमारे को समझ में नहीं आ रहा है कि सम्मुख जो किरणें हैं, उपमाएँ हैं, वह असर क्या दिखा रही हैं। इसका मतलब यह नहीं कि अस्त होने का मतलब है कि सब कुछ गड़बड़ हो गया है। इसका अर्थ यही है कि हमारी जो दृष्टि है उससे कुछ समय के लिए ओझल हो चुका है ग्रह। इसका मतलब यह नहीं कि जो फल दे रहा है उसमें एकदम से विपरीत फल देने लग जाएगा। तो ये 3 स्टेजेस हो गई। 23 तारीख से 29 में मंडे से वेडनेसडे से फ्राइडे और फ्राइडे से संडे। तुला, वृश्चिक और धनु। अब जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा की पावर लगभग आधी हो जाती है। तो नेगेटिव है तो आधी होगी और पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी में भी आधी है अभी बाकी, यानी कोई भी नेगेटिविटी लाने की आवश्यकता नहीं है। उसके पश्चात जो धनु राशि का जो चंद्रमा होता है वह यूनिवर्सली सभी को धन प्रदायक होता है उनके लिए। अब वो धन आता कहाँ माध्यम से, क्योंकि बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये आगे बढ़ते हैं। तो जिस भाव पे आपकी धनु राशि होगी उस भाव की गणना के आधार पर आपको धन प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए प्रारंभ कर लेते हैं सभी 12 राशियों के लिए। हमारे प्यारे प्यारे मेष राशि के जातक। मंगल देव नीच प्रभावी हैं, वक्री हैं। जैसे ही तुला राशि में प्रवेश करेंगे चंद्र बाबा इनको सीधी दृष्टि से देखेंगे। तुला राशि जो बढ़ती है आपकी बढ़ती है 7वें भाव पे। यहाँ का चंद्रमा जो है एक ऊर्जा देने का प्रयास करता है, जो आपके पास हर महीने जो इनकम आती है, व्यापारिक दृष्टि से भी आपको मजबूत बनाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेस प्रदान करता है चंद्रमा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मंगल जो है वो नीच और वक्री प्रभावी होकर अपनी चौथी दृष्टि डाल रहे हैं, और कहाँ से डाल रहे हैं, सुख स्थान से डाल रहे हैं। तो आपको घर के मामलों में थोड़ी सी शांति बरतते हुए अपनी जो कमाई का जरिए है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। एकटस्थ होकर निश्चिंतता के साथ, संकल्प शक्ति के साथ, अदरवाइज थोड़ी सी मानसिक डिस्टर्बेंस रह सकती है। उसके पश्चात जो वेडनेसडे से फ्राइडे तक का टाइम है, यहाँ थोड़ी सी चिंता रहेगी। थोड़ी सी चिंता जो रहेगी वह आपको रहेगी कि अभी ही बहुत सारी चिंताएं हैं, आने वाले भविष्य में क्या होगा। तो सारा जो मस्तिष्क है वह भविष्य की कल्पनाओं में ये कारण हो सकते हैं, क्योंकि अभी ही ऐसा है तो आगे भी ऐसा होगा, इसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेगा।
अष्टम भाव में वृश्चिक राशि पड़ रही है, एक तो अष्टम भाव और ऊपर से 8 नंबर राशि। तो वेडनेसडे तक से फ्राइडे का जो टाइम है, इसमें आपको भविष्य की चिंताओं के साथ साथ उदर के रोगों को लेकर भी बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन जैसे ही शनिवार आ जाएगा तुरंत उसमें लाभ मिल जाएगा। ये जो परेशानी होंगी ये केवल मानसिक तौर पे होंगी। कैसे? देखिए, चंद्रमा और बुध दोनों साथ में हैं यहाँ 8 नंबर राशि में, लेकिन बुध का जो स्वभाव है वो अस्त प्रभावी और वक्री प्रभावी, उससे वह 12 और 16 दिसंबर को मुक्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। तो एकदम से डिसीजन ऐसे मत ले लीजिएगा कि तुरंत ये संकट आया है और ये बहुत ज़्यादा विशाल होता जाएगा, इसलिए मुझे अभी ही बहुत तेज़ी से इस पर एक्शन लेना चाहिए। ये केवल मानसिक रूप से आपको परेशान करने का प्रयास करेगा। धैर्य के साथ कार्य करेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि जब वे वृश्चिक राशि में होंगे तो वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ेगी जो सपोर्ट करेगी। अब द्वादश भाव में जो बैठे हुए राहु देव हैं, यह भी दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ पर गुरु और बुध का सपोर्ट चंद्रमा को मिलेगा, तो अनावश्यक खर्चों से निजात दिला देंगे आपको यह। अब अगर आप चूज ही चिंताओं को कर लोगे तो फिर वहाँ पर आपको थोड़ा सा धन भी खर्च हो सकता है और मानसिक संघर्ष बना रह सकता है। उसके पश्चात सूर्य बाबा के साथ धनु राशि पे आ जाएंगे। इसको बहुत अच्छे से समझ जाइएगा कि सूर्य और चंद्रमा का जो मेल है वह शनि को नेगेटिव कर देता है। शनि को व्यक्ति अगर नेगेटिव कर लेता है या नेगेटिव शनि में अगर आगे बढ़ता है तो कर्म कर ही नहीं पाता है, क्योंकि उसको यह निश्चिंत हो जाता है कि कर्म का फल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये भाग्य स्थान पे ये चीज़ें बन रही हैं। ऐसा प्रतीत होगा कि भाग्य ही काम नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, तो इससे निराशा का भाव आएगा और कर्म नहीं करने के प्रति ही जागरूकता बनी रहेगी। बस इससे बच जाइएगा। यह कह सकते हैं कि वेडनेसडे से लेकर फ्राइडे तक का जो टाइम है वह थोड़ा सा मध्यम रहेगा। मंडे से वेडनेसडे और फिर फ्राइडे से संडे तक का जो टाइम है वह काफ़ी उत्तम होता जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं हमारे प्यारे प्यारे 2 नंबर राशि वृष राशि के जातक। चंद्र बाबा कहाँ बैठे हुए हैं? चंद्र बाबा बैठे हुए हैं तुला राशि में, जो कि आपके बढ़ती है 6वें भाव पर। इसको ना ऐसे समझिएगा कि चंद्रमा जैसे जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ना, चंद्रमा अमुक भाव में आ गए हैं, तो सारी जो मानसिक चिंताएं हैं केंद्र कहाँ रहेगा? जहाँ पर ग्रह जिस भाव में और जिस राशि में बैठा हुआ है। और प्रभावित कैसे होगा कि किसकी दृष्टि पड़ रही है, ध्यान रख लीजिएगा। इस सूत्र को ध्यान रख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब तीसरे भाव में नीच और वक्री प्रभावी मंगल जो है दृष्टि डाल रहे हैं, चौथी दृष्टि डाल रहे हैं। चंद्रमा यहाँ यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि एक तो मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा कि पुराने जो कर्जे जो हैं मैं इनसे बाहर कैसे आ पाऊँ, या मुझे किसी चीज़ के लिए एक बड़े धन निवेश की आवश्यकता है, उसका सोर्स मुझे नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ मैं जो नित्य परिश्रम कर रहा हूँ उसका कोई रिजल्ट मुझे नहीं मिल पा रहा है। प्रार्थना क्या रहेगी? प्रार्थना यह रहेगी कि इससे बाहर आने के लिए एकदम तुरंत अपने आप को ऐसे माहौल से काट लीजिएगा जहाँ केवल नकारात्मकता भरी हुई है। नेगेटिविटी का जो माहौल है उससे तुरंत बाहर आने के पश्चात जो सोर्स अभी तक नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि वह होता ही आपके आसपास है, संघर्ष, मानसिक संघर्ष के दौरान हमारे को दिख नहीं पाता है, वह दिखने लग जाएगा। यानी शुरुआत के जो 3 दिन है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यह थोड़ा सा आपको मानसिक संघर्ष प्रदान करेंगे धन के संदर्भ में, कर्जों के संदर्भ में और टेम्परेरी डिजीज़ के संदर्भ में, यानी छोटी चलने वाली जो बीमारियां हैं, छोटे जो दुख हैं, क्लेश हैं, कष्ट हैं, उनके संदर्भ में। उसके पश्चात गुरुदेव की सीधी दृष्टि आ जाएगी जब ये आगे मूव करेंगे, यानी अब हम बात करेंगे बुधवार से लेकर शुक्रवार तक। साथ में बुध बाबा बैठे हुए हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, लाभ स्थान के राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। अचानक धन लाभ होगा, लेकिन प्रार्थना रहेगी कि निवेश को लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
अगर उत्तम जानकारी नहीं है विषय की तो एक प्रकार से अंधा विश्वास करते हुए किसी भी दूसरे जातक पर अपना पैसा और मोटा पैसा इन्वेस्ट मत कर लीजिएगा। हाँ, डील अगर आपके ही हाथ में है, सूत्रधार आप ही हो और सूत्र आपका ही बनाया हुआ है, तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। तो जो एक मानसिक अवसाद जो 3 दिनों का जो पहले चल रहा था बुधवार तक, बुधवार से शुक्रवार तक का समय आपके लिए बड़ा उत्तम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वक्री गुरु लगन में बैठकर सीधी दृष्टि भी डालेंगे। उसी दृष्टि बुध पे भी पड़ेगी, चंद्रमा पे भी पड़ेगी, और राहु जो लाभ स्थान पे दृष्टि डालेंगे वह चंद्रमा पे भी डालेंगे और बुध पे भी डालेंगे। बुध है आपका निवेश और चंद्रमा हो गया एक प्रकार से जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से धन निकाल के आपको देगा। बृहस्पति वक्री बृहस्पति की जो दृष्टि है वह निश्चित करेगी कि कोई भी चीज़ जो है वो टेढ़ी नहीं हो पाए, यानी कि अगर कोई कष्ट है उसको बृहस्पति देव काट देंगे, लेकिन आपको विषय की जानकारी बड़ी उत्तम होनी चाहिए। उसके पश्चात ये आगे बढ़ जाएंगे, अष्टम में पहुंच जाएंगे जहाँ की धनु राशि है। एक प्रार्थना करना चाहता हूँ अष्टम भाव के लिए। चंद्रमा जैसे ही अष्टम में जाएंगे, यहाँ पर जो उनका जो सोर्स प्लैनेट है, जो उनको प्रकाश देता है, जिसकी वजह से उनके अंदर प्रकाश है, उसके साथ में आके बैठ जाएंगे। ऐसा लग सकता है कि कुछ उम्मीदें बंध रही थी धन के संदर्भ में और अब लगता है कि वह उम्मीद जो है ना उम्मीदों में बदल जाएगी। अष्टम भाव की प्रकृति है कि वह विदाउट संघर्ष लंबा चौड़ा धन नहीं देता है, इसलिए जातक क्या करता है, जैसे ही थोड़ा सा कष्ट आना आरंभ होता है वह तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लेता है और अष्टम भाव का लाभ से वह वंचित बना रहता है। आप ऐसी गलती मत करिएगा। थोड़ा सा कष्ट आएगा, पंचाक्षर की शरण प्राप्त करिएगा, महादेव के नाम का जाप करिएगा, तुरंत मुक्ति मिलेगी। यानी कि मंडे से वेडनेसडे तक का जो टाइम है, हफ्ते की जो शुरुआत है वह थोड़ी सी मध्यम है, उसके पश्चात आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे प्यारे प्यारे मिथुन राशि के जातक। चंद्रमा में बैठे हुए हैं पंचम में, जिनको कि मंगल नीच और वक्री प्रभावी होकर द्वितीय भाव से देख रहे हैं। आपको एक चीज़ बड़ी समझ में आ जानी चाहिए कि जहाँ पर प्रार्थना का क्षेत्र है वहाँ पर प्रार्थना से काम नहीं चल रहा है तो तरीका दूसरा आजमाना पड़ता है। यह आपकी संतान के संदर्भ में भी प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ, और जहाँ से आपके हक के पैसे आने हैं वहाँ पर आपकी लगातार प्रार्थना करने के बाद भी अगला व्यक्ति आराम से चैन से सो रहा है तो उसको पकड़ के ज़ोर से हिलाने का समय आ गया है। यानी कि आपको कुछ नए स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। इससे धन के संदर्भ में, संतान पक्ष के संदर्भ में, आपकी स्वयं की एजुकेशन के संदर्भ में आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। प्रार्थना रहेगी क्योंकि तुला राशि है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा स्थिति अपनी ऐसे मत बना लीजिएगा कि मुझे तो न्याय के पथ पे चलना है और अपना नुकसान भी साथ में करवा के चलना है। न्याय के पथ पे चलना तो बड़ी शुद्ध भावना है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अपने दरवाजों पे ताला लगाकर जो है दूसरे के द्वारों के ऊपर जो है आप पुताई करना शुरू कर दीजिए, रंगना शुरू कर दीजिए कि हमारा द्वार बंद हो जाए तो हो जाए, दूसरे का चलते रहना चाहिए। यह थोड़ी सी स्मार्टनेस नहीं है। इससे बाहर निकालने के लिए ही मंगल देव की जो दृष्टि पड़ रही है उसके बीज को समझने का प्रयास करिएगा। तो थोड़ा सा मानसिक संघर्ष होगा, उस संघर्ष को अपना लेते हो तो पहले जो 3 दिन है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बहुत ज़्यादा उत्तम होने शुरू हो जाएंगे। उत्तम है नहीं, लेकिन थोड़े से परिश्रम के बाद उत्तम होने शुरू हो जाएंगे। अब षष्ठम भाव में चंद्र बाबा पहुँच गए जहाँ नीच प्रभावी हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, उसमें कोई मतलब विफलता नहीं देखनी पड़ेगी क्योंकि बुध बहुत अच्छे चल रहे हैं इस टाइम पे और चंद्रमा जो हैं वो बुध के हिसाब से बहुत ज़्यादा उत्तम निर्णय लेने पे विवश हो जाते हैं, क्योंकि एक प्रकार से उनके जो प्राण हैं वे बुध में अटके रहते हैं। इनकी जो कथा है अगर जातकों को पता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे समझ लीजिए कि इनका जो हृदय जो है वह बुध बाबा के पास रहता है। बुध बाबा की जो गतिविधि होती है चंद्रमा का भी वैसे ही बिहेवियर हो जाता है। अब यहाँ पर पहुँचने पे वक्री गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी
और राहु की दृष्टि भी पड़ेगी। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मिथुन राशि के जातकों को अगर यह लगता है कि बहुत बेकार डिसीजन होने वाला है क्योंकि हमारे पे प्रेशर बढ़ रहा है टारगेट का, और हमारे को ऐसा लग रहा है कि या तो जॉब हमारे हाथ से जाएगी, नहीं तो हमें तुरंत ही जो है आगे मूव करना पड़ेगा। प्रार्थना रहेगी क्योंकि वक्री बृहस्पति की दृष्टि में बने हुए हो, कुछ भी अमंगल नहीं होगा। लग ऐसा रहा होगा दूरी से कि यह चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन आप स्वयं से नहीं चलना चाह रहे हो। अब ग्रहों के पास आपको संघर्ष के माध्यम से ही वहाँ से आगे बढ़ाते हुए ऊंचा उठाना है। तो आप इस भ्रम में मत पड़िएगा, क्योंकि राहुदेव कर्म क्षेत्र पर बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं, चंद्रमा के ऊपर, बुध के ऊपर। कोई भी मूव आपका जो है वह टारगेट से मिस नहीं होगा। यानी आपको ऐसा लगेगा कि मैं भटक गया हूँ, नहीं, भटके हुए पहले थे, अब जो है सही दिशा पकड़ी है। आपका जो लगाव है आपके कर्म क्षेत्र से, उसको थोड़ा सा कम करिए। एक नया कर्म क्षेत्र आपका इंतज़ार कर रहा है। अब सूर्य के साथ बैठेंगे, सप्तम भाव में बैठेंगे, धनु राशि है। सूर्य के साथ जैसे ही बैठेंगे, प्रार्थना रहेगी डबल अर्थ निकालने बंद कर दीजिएगा कि मेरा अमुक मित्र है या मेरी इस प्रकार की प्रणाली है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जो जातक है, यह जो मेरा मित्र है, यह सिर्फ और सिर्फ आनंद के लिए मित्रता निभा रहा है। यानी आप स्वयं के विचारों से ही स्वयं को पीड़ित करने लग जाओगे। इससे बहुत सारी चीज़ों पे आपकी डबल सोच चलने लग जाएगी। इससे जो आपकी जो इंक्रीमेंट बढ़नी है, हर क्षेत्र में इंक्रीमेंट बढ़नी है, वह रुक जाएगी। प्रार्थना रहेगी घर पे जब वापस आओगे तो घर में एंट्री करने के पश्चात ही आपके मन को तैयार रहना पड़ेगा आपकी घर की जिम्मेदारियों के लिए। वहाँ से हाथ नहीं झाड़ोगे कि मेरा सारा दिन स्ट्रेस में गया है, मैं इस बात को लेकर चिंतित हूँ। इस चीज़ में थोड़ा सा अंतर बनाने का प्रयास करिएगा। और गृहस्थी को लेके आपके फ्राइडे, सैटरडे, संडे में थोड़ा सा मानसिक संघर्ष देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे हमारे कर्क राशि के जातक। चौथे स्थान पे चंद्रमा बैठेंगे, मंगल बाबा लगन में बैठ के दृष्टि डालेंगे। कई बार क्या चीज़ होती है कि जातक को ऐसा लगता है, कर्क राशि के बेस पे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कर्क राशि की बहुत ज़्यादा उपलब्धि इसी चीज़ में है कि उसके पास अपने मन की ताकत है, और यही उपलब्धि कई बार जो है उसको नीचे गिराना शुरू कर देती है। कैसे? कर्क राशि का जातक जो है, जहाँ पर उठता है, बैठता है, खाता पीता है, मित्र व्यवहार करता है, वह उससे अपना रिश्ता बना लेता है। उस रिश्ते के आधार पर वह सामान्य जन से भी एक परिवार के सदस्य के भांति अपेक्षा रखनी जब शुरू कर देता है तो वह नीचे गिरना शुरू हो जाता है। प्रार्थना रहेगी अपने शरीर को, अपने हृदय को, अपने मस्तिष्क को उस लेवल तक रिस्क में मत धकेलिएगा जहाँ पर आपको ये अफसोस हो कि अगले व्यक्ति ने मेरा यूज़ करा और फिर थ्रो कर दिया। समझ जाइएगा इस बात का। तो ये जो शुरुआती 3 दिन है, यहाँ पर आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। मना करनी आनी चाहिए। लर्न टू से नो विद कॉन्फिडेंस टू ईच एंड एवरीवन। इस फॉर्मूले पे चलिएगा, थोड़ा सा शांति से 3 दिन निकालिएगा, सारी चीज़ उत्तम होने वाली है। और जो मैंने बात बताई ना, जहाँ भी उठते हो, बैठते हो, खाते पीते हो, वहाँ अपेक्षा होने लग जाती है। यह अच्छी बात है। यही चीज़ जब अधिक बढ़ जाएगी, नीचे गिराना शुरू कर देती है। तो प्रार्थना रहेगी कर्क राशि के जातकों के लिए। बुध बाबा के साथ आ जाएंगे पंचम भाव पे, 8 नंबर राशि में, मंगल देव की राशि में। बहुत अच्छी बात है कि आपने जीवन साथी का चुनाव कर लिया है। जीवन साथी का चुनाव करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रेम बहुत ज़्यादा पवित्र होता है। व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण हमेशा आपको गड्ढे में गिराता है। लेकिन मैं यहाँ पर प्रेम की चर्चा कर रहा हूँ, पवित्रता की चर्चा कर रहा हूँ। सारे इंतजाम में फिर आपके पास होने चाहिए जीवन साथी के निमित्त। प्रेम तो आधार होना ही चाहिए, और उसके लिए आपको अपने आप को वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा जहाँ पर जीवन साथी को हर क्षेत्र की उपलब्धता हो सके। यानी कि इतना धन आपको कमाना पड़ेगा
सारे खर्चे उठाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर चुनाव आपने करा है। तो खुशी की जिम्मेदारी भी आपकी है, स्वयं की भी जिम्मेदारी आपकी है, और अमुक जो जातक है जहाँ पर आपने जीवन साथी का चुनाव करा है उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। जिसने आना है आपके साथ, उसके पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत सरलता से समझ लीजिए। और जिसने नहीं आना है उसके आगे पीछे ऑर्बिट करते रहो, करवाते रहो, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी विद्या अर्जन पर, अपने करियर पर और अपने आप को बड़ा बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब समय आ चुका है। क्योंकि यह जो अगला वर्ष है इसमें शनि बाबा का जो एक प्रकार से डिग्री कॉलेज है उससे मुक्ति मिलने वाली है। तो आने वाले समय में लोग आपकी बुद्धि का लोहा मानेंगे। क्या आप मनवाना चाहते हो या नहीं मनवाना चाहते हो, इस बात को आप डिसाइड करिएगा। साथ में राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। आपके लाभ को बहुत सरलता से संभाल लेंगे। प्रार्थना रहेगी आप संभलने के लिए तैयार रहिएगा, यानी कि समर्पण भाव से आगे बढ़िएगा। आपकी सारी चीज़ें उत्तम बनी रहेंगी। और यह निश्चित कर लीजिएगा कि करना क्या चाहते हो भविष्य में। गोल गोल घूमना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो। आगे बढ़ना चाहते हो तो सीधा चलना शुरू कर दो। गोल गोल घूमने का मतलब है व्यर्थ के चक्करों में मत पड़िएगा। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि छठवां जो भाव है यह इस बात की गारंटी दे रहा है कि सारी टेंशनें मैं आपकी फ्राइडे से लेकर संडे तक जो भी मानसिक विकार है उनको ख़त्म कर दूंगा। प्रार्थना यही रहेगी कि उत्तम जातक वही होता है जो किसी प्रकार के प्रोजेक्ट को सामने लेके आता है और राय के आधार पर यह बोलता है कि जो कमी है कमी निकालो। बोला तो उसने स्वयं, अब जिन्होंने कमी निकाल दी फिर उनसे द्वेष रखता है कि आपने तो ऐसे शब्द कह दिए और मुझे बहुत ज़्यादा फील हो गई, डिमोरलाइज कर दिया आपने मेरे को, बहुत अच्छा सा बना हुआ था। अगर उन कमियों को जो आप नहीं ढूंढ पा रहे थे थोड़ा सा चतुराई से काम लोगे और समझ में आएगी कि बहुत सरलता से मेरी जो मेहनत जो मुझे करनी चाहिए थी वो सम्मुख व्यक्ति ने कर दी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने प्रोजेक्ट में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आ जाऊँगा। यानी मानसिक शत्रुता से अपने आप को बचा के रखिएगा, ये प्रार्थना रहेगी। बाकी जो ये हफ्ता जो है आपके लिए उत्तम जाएगा। आगे चलते हैं हमारे प्यारे प्यारे सिंह राशि के जातक। तीसरे भाव पर चंद्रमा बाबा आ जाएंगे और द्वादश भाव के मंगल देव यहाँ पर दृष्टि डालेंगे। एक उत्तम जातक या उत्तम इंसान वही है जो कहीं पे भी जाता है किसी चीज़ का उसने निर्णय कर लिया है, संकल्प ले लिया है, लेकिन सामने वाले की बात भी सुनता है। मुझे पहले से पता है, मुझे मत समझाइए, मैंने बहुत दुनिया देखी है, मैंने 100 बार ट्राई करके देखा हुआ है, करा नहीं है, इसलिए ही बोल रहा है। क्योंकि उस समय जो समझाने का उसको जो भी जातक प्रयास कर रहा है उसके परिवार का सदस्य भी हो सकता है, बाहरी सदस्य भी हो सकता है, लेकिन वह तो एक ही जगह अड़ के बैठा हुआ है। इस चीज़ से अपने आप को बचा के चलिएगा, नहीं तो व्यर्थ में वह व्यक्ति शांत हो जाएगा जो आपके कल्याण के लिए ईश्वर ने निमित्त बना रखा है। वह कुछ शब्द आपके लिए बोल रहा है, वचन आपके लिए बोल रहा है, कल्याण मार्ग आपके लिए प्रशस्त कर रहा है। थोड़ा सा हठी स्वभाव में थोड़ी सी सौम्यता लेके आइएगा। लर्निंग का समय है यह 3 दिन, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। अब गुरु बाबा की सीधी दृष्टि में आ जाएंगे, जैसे सुख स्थान पर आ जाएंगे। बुध भी यहाँ बैठे हुए हैं और राहु भी यहाँ पर सीधे तौर से देखेंगे। राहु जो देखेंगे वह देखेंगे अष्टम भाव में बैठे हुए, यानी मीन राशि में बैठे हुए राहु सीधे दृष्टि डालेंगे चौथे भाव पे। स्वाभाविक बात है बुध भाव को भी देखेंगे। जातक के हाथ में ही होता है उसके निवेश को सही जगह इन्वेस्ट करना या उसके निवेश को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना, जैसे कि आपने एक वाहन ले लिया, आपको आवश्यकता थी मान लीजिए इतनी कीमत तक के वाहन की, लेकिन आपके मन में आई कि मुझे इतनी कीमत तक का लेना चाहिए।
जबकि कर आप यह सकते थे कि मुझे इतना पैसा यहाँ पर निवेश करके इतना धन बचा के रखना चाहिए था, लेकिन मैंने जो उत्तम बुध जो 16 दिसंबर के बाद से बड़ी उत्तम ऊर्जा दे रहे हैं उनकी सहायता नहीं लेते हुए मैंने केवल मेरे मन के आधार पर चला, और जो मीन राशि के राहु जो दृष्टि डाल रहे हैं मैं उनकी चपेट में आ गया। प्रार्थना क्या रहेगी? प्रार्थना यही रहेगी कि अचानक धन खर्च हो सकता है, यानी कि यह होगा ही होगा, अब उसको सद्बुद्धि से टाला जा सकता है। होनी अटल है, अनहोनी को सद्बुद्धि से टाला जा सकता है, क्योंकि राहु देख रहे हैं तो वक्री गुरु भी देख रहे हैं। जिस भाव को आप चुन लोगे वह ग्रह की ऊर्जा सीधे तौर पर आपके आंतरिक मन पे अपना प्रभाव डाल देगी। चुनने वाले बनिए आप सिंह राशि के जातक। उसके पश्चात धनु राशि में पहुंच जाएंगे, आपके लिए भी बड़ा उत्तम है, आपके घर के पूर्वजों के लिए भी उत्तम है जो शरीर से नहीं है अभी, आपके संतान पक्ष के लिए भी बड़ा उत्तम है, आपके भविष्य के लिए भी बड़ा उत्तम है। कुछ ना कुछ घटना फ्राइडे से लेकर संडे तक 29 तारीख तक कुछ ना कुछ ऐसा प्रभाव आएगा ही आएगा, जिसमें कि कुछ ना कुछ बेस निकल के आएगा कि जीवन में अब आप क्या चीज़ इतने बड़े लेवल तक लेके जा सकते हो या नहीं, यह चीज़ क्लियर होने वाली है। आगे बढ़ते हैं हमें प्यारे प्यारे 6 नंबर राशि के जातक, कन्या राशि के जातक। चंद्रमा रहेंगे 7, 8, 9 धन भाव पे, मेहनत के भाव पे, सुख स्थान पर। मंगल बाबा देखेंगे लाभ स्थान से नीच और वक्री प्रभावी होकर धन भाव पे बैठे हुए चंद्रमा को, धन भाव पे चंद्रमा बैठे हुए हैं, तुला राशि में बैठे हुए हैं। कई मार्गों से धन आने की संभावना बनी हुई है, यह संभावना पहले बनी हुई थी तो ये रिजल्ट दे के जाएगी, यानी कि पहले 3 दिन में। इसके पश्चात क्या हो सकता है कि यहाँ पर आपके अपनों का साथ आपको मिलेगा। कुटुंब में किसी भी प्रकार से आपके और उनके, यानी कि आपके और आपके कुटुंब के सदस्यों के बीच में मन के और मतों के आधार पर अगर भेद बने हुए डिफरेंसेस हैं, वे डिफरेंसेस भी दूर होंगे। प्रार्थना रहेगी जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वह छोटी छोटी बातों पर बहस नहीं करता है। जो व्यक्ति आगे बढ़ता है और ऊंचा उठना चाहता है वह छोटी छोटी बातों पर बहस नहीं करता है। इस गुणों को अपनाइएगा तो लाभ स्थान पर बैठे हुए मंगल देव की जो दृष्टि है वह बहुत ज़्यादा उत्तम रिजल्ट देगी। बेशक वह एल और वी साइन मिला हुआ यानी नीच और वक्री प्रभावी है, लेकिन बैठे एकादश भाव पर, उसकी अपनी ही एक विशिष्ट गुण और प्राकृतिक स्वभाव बना रहता है। उसके पश्चात ये बुध बाबा के साथ आ जाएंगे 8 नंबर राशि में, मेहनत के स्थान पे आ जाएंगे। यहाँ यह कह सकते हो कि जितनी मेहनत करी जा रही है इन 3 दिनों में, यानी वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, तो मेहनत का रिजल्ट हमारे को आधा मिल रहा है। तो आधी मेहनत शारीरिक रूप से करिए और आधी मेहनत दिमागी रूप से करिए, क्योंकि यहाँ पर 7वें भाव के राहु और 9वें भाव की वक्री गुरु भी देख रहे हैं। सीधे तौर पर बुध पे दृष्टि भी जा रही है, चंद्रमा पे भी दृष्टि भी जा रही है। कुछ ग्रहीय उपायों का सहायता लेकर आप अपने मेहनत वाले जो लेवल है उसको थोड़े से बार को आप इंक्रीज कर सकते हो। प्रार्थना रहेगी हमारे घर में हमारा जो जीवन साथी है, अगर हम उसके साथ भी सलाह मशवरा करके चलते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्तम रिजल्ट मिलेंगे और हमें पता लगेगा कि हमारे घर में ये उत्तम खजाना छुपा हुआ था। हमने इस खजाने को मात्र रसोई और घर के कार्यों तक ही सीमित करा हुआ है। बुद्धि विवेक में देखिए कितना ज़्यादा तेज है। प्रार्थना रहेगी खजाने का उपयोग करिएगा। उसके पश्चात जब धनु राशि पे आ जाएंगे, सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रार्थना रहेगी कोई भी ऐसी बात हृदय पे मत लीजिएगा जो कि ये जो हफ्ते के लास्ट के जो दिन है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, जो कि आपको इस दिशा में ले जाए कि अब कुछ फ़ायदा नहीं है। आज मुझे इस व्यक्ति ने यह शब्द कह दिए, मेरी केवल निराशा है मेरे पास। सुनिएगा आराम से, 2 कान दिए भगवान ने, दूसरे कान से निकाल दीजिएगा, नहीं तो बढ़िया सी रुई लेके आइए, तेल में भिगोइए, कानों के लिए भी अच्छी रहेगी।
डाल दीजिएगा। एक तो धूल मिट्टी से बचोगे, व्यर्थ के वक्त के नहीं जाएंगे। यानी कि इग्नोर करके चलिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिससे कि आपकी आत्मा तक को ठेस पहुंच सकती है, वहाँ तक बात जानी ही नहीं चाहिए। इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक बड़ा उत्तम रहेगा। फ्राइडे से लेकर संडे तक थोड़ा सा मानसिक संघर्ष और हृदय के आधार पर आघात पहुंचने की संभावना रह सकती है। आगे बढ़ते हैं। प्यारे प्यारे हमारे तुला राशि के जातक, लग्न में ही चंद्रमा बाबा बैठे हुए हैं। कर्म क्षेत्र से मंगल बाबा दृष्टि डाल रहे हैं। कोई तोड़ नहीं है आपकी प्लानिंग का। जिस जगह जा रहे हो बेशक थोड़े से स्लो चल रहे हो, लेकिन पहुंच जाओगे। ये मैं भी आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि कोई तोड़ नहीं है आपकी प्लानिंग का, लेकिन प्रार्थना रहेगी लाभ निकालना आना चाहिए। हर सूरत में लाभ निकलना चाहिए, बस मार्ग अधर्म का नहीं होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखिएगा। और थोड़ी सी अगर तेजी ला सकते हो तो ले आइएगा, आदत बना लीजिए। जैसे कोई हम कार्य शुरुआत करते हैं ना, तो शुरुआती दिनों में हमारे को इतना समय लगता था कार्य की पूर्णता थे, और फिर निरंतर अभ्यास से क्या होता है, पूर्णता में क्या हो जाता है, अब कुछ ही मिनटों में कार्य हो जाता है। जहां हमारे को 1 घंटा, सवा डेढ़ घंटा, बहुत लंबा समय जो इन्वेस्ट होता था, मैं कहूँ क्योंकि हमारे को निरंतर अभ्यास हमने करना शुरू कर दिया था। जो प्लानिंग्स हैं उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाना शुरू कर दीजिए। बहुत सुंदर रहेगा जब बुध बाबा के साथ बैठ जाएंगे, 8 नंबर राशि में बैठ जाएंगे, गुरुदेव की सीधी दृष्टि आ जाएगी। भविष्य में जो चीज़ें मैंने प्लानिंग के संदर्भ में कही है वह सिरे चढ़ना शुरू हो जाएंगी। उसकी निश्चिंतता आपको दे रहे हैं बृहस्पति देव अष्टम भाव में बैठकर। बुध को भी देख रहे हैं और चंद्रमा को भी देख रहे हैं। साथ ही साथ छठे भाव पर बैठे हुए राहु देव भी देख रहे हैं। छठे भाव के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बस आपको यह चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या थोड़ी सी हो सकती है या उदर रोग प्रभावित कर सकते हैं। खान पान का थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा। उसके अलावा धन के संबंध में या भविष्य के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं दिख रही है जो आपके अब मार्ग जो है रोक सके। अवरोध बिल्कुल भी नहीं है। विश्वास के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दीजिएगा। अब ये हो गया फ्राइडे तक का। मंडे से फ्राइडे हो गया हमारा बड़ा उत्तम। अब बात करेंगे फ्राइडे से संडे। सूर्य चंद्रमा तीसरे भाव में धनु राशि। प्रार्थना रहेगी जो शुरुआती तौर पर मैंने कहा है आपसे कि प्लानिंग जो है आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत है। प्लानिंग मजबूत हो गई है, बहुत अच्छी बात है। भविष्य उत्तम दिखना शुरू हो गया है। अब मेहनत के द्वारा आपको उसको सजीव करना है, साकार करना है, मटेरियलाइज करना है। तो ये जो 3 दिन हैं, इन दोनों छोटी छोटी यात्राएं भी होंगी, थोड़ा सा संघर्ष भी होगा। परिश्रम के आधार पर जहाँ बड़ी खुशी से आप संघर्ष के जो समुद्र उसमें गोते लगाओगे कि हाँ यह मेहनत का समय है। तो ये तुला राशि जो है यह आपका जो ये वीक है ये बहुत ज़्यादा उत्तम जाने वाला है। और ट्रैवलिंग आपकी शुरू हो जाएगी फ्राइडे से लेकर संडे तक। और उसके पश्चात यह भी ध्यान रखिएगा कि जो मैंने अस्त प्रभावी के लिए प्रार्थना करी है सुबह सुबह 29 तारीख को, ये उसमें आ जाएंगे। तो रिज़ल्ट्स आपके सामने थोड़े से ऐसे आएंगे कि मुझे ये क्लियर नहीं था, मैं तो इतना लाभ सोच के बैठा था, देखिए लाभ तो मेरा और अधिक बढ़ के मिला है। क्योंकि अस्त हो गए ना, फिर जज नहीं कर पाओगे कि कितनी रेशो मेरे पास आ रही है। आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे वृश्चिक राशि के जातक। प्रॉपर्टी के झगड़े या प्रॉपर्टी में सभी लोग ऐसे कि ये मेरा और ये तेरा, इस प्रकार की कुछ चीज़ें दिखा सकते हैं वृश्चिक राशि वालों को। क्योंकि चंद्र बाबा जो है तुला राशि में बैठे हुए, लेकिन बैठे हुए द्वादश भाव पर। अब मंगल देव क्या कह रहे हैं? मंगल देव ये कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि भी पड़ रही है चंद्र बाबा पे और मैं धर्म स्थान पे बैठा हुआ हूँ। यानी कि जो जातक जो है वृश्चिक राशि का वह बिल्कुल ठीक है, उसको व्यर्थ में झुकने की आवश्यकता नहीं है। धन तो उसके पास आके रहेगा, लेकिन प्रार्थना रहेगी
धर्म का मार्ग सबसे उत्तम है, यह ग्रहीय व्यवस्थाओं को भी बांध कर रख सकता है। तो परिवार अगर एक हो जाए तो परिवार आपका जो है वह आपकी शक्ति बनेगा। धन तो आपके पास आगे आना ही आना है। इस बात पे एक मेरी निजी प्रार्थना रहेगी। ये बंटवारे होने ठीक नहीं है, एकता जो है ये अगर भंग होती है ठीक नहीं है। ठीक है, आप ये प्रार्थना करोगे कि भाई अब कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है, ये बात यहाँ तक पहुँच गई है, या तो मैं नहीं या तो वो नहीं, उसमें धन आपको मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा उदारता के साथ, थोड़ा बड़प्पन के साथ बृहस्पति को मजबूत करते हुए, शनि को मजबूत करते हुए जो सबको एक कर देता है, फिर वही उत्तम है, वही उत्तम मनुष्य है, उसकी ही बुद्धि बड़ी उत्तम है। ये निजी प्रार्थना रहेगी। बाकी धन के संबंध में न्याय होकर अवश्य रहेगा। अब लगन पे चंद्र बाबा आ जाएंगे, बुध बाबा बैठे हुए हैं। बुध बाबा क्या करवाते हैं, जब भी लगन में आ जाते हैं ना, तो यात्राओं पे यात्रा करवानी भी शुरू कर देते हैं। अब साथ में बृहस्पति देव की भी दृष्टि पड़ रही है और साथ में पंचम भाव पे राहु बाबा की दृष्टि भी पड़ रही है। तो संतान पक्ष के भाव से, जीवन साथी के भाव से, व्यापारिक दृष्टि के भाव से आपकी यात्राओं पे यात्रा होगी ही होगी। लेकिन प्रार्थना रहेगी कि बुध बाबा जब लगन में है तो थकान नाम की चीज़ नहीं देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने शरीर को बिल्कुल भी आराम नहीं दो और आगे ही बढ़ना शुरू कर दो। चंद्र और बुध जो है लगन पे जब इनका मिलन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा तीव्र बुद्धि देते हैं। ऐसी बुद्धि देते हैं कि जो बहुत आराम से सामने वाले को भी समझा देती है और उसको अपना भी बना लेती है। प्रार्थना रहेगी वाणी की का संतुलन थोड़ा सा बना के रखिएगा। आपके मुख से कोई भी शब्द जो है विपरीत नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि फिर कोई भी शक्ति उनको वापस आपके मुखों में नहीं प्रवेश करवा सकती। ध्यान रखिएगा। और फिर इसका सीधा प्रभाव जो है आपके परिवार के सदस्यों पे पड़ सकता है। ऐसी यहाँ पर कुछ आशंका बनी हुई है। अब सूर्य और चंद्रमा एक साथ आएंगे धन भाव पे, नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, धन भी मिलेगा। धनु राशि है, चंद्रमा है, वो सब मिलेंगे। लेकिन प्रार्थना रहेगी इस धन को उत्तम तरीके से इन्वेस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पे। बहुत ज़रूरी, अगर आपका खर्चा है तो ये खर्च करिएगा, नहीं तो इन्वेस्ट कर दीजिएगा। ये इन्वेस्टमेंट आपको आने वाले समय में लाभ देगी। वेडनेसडे से थर्सडे और फ्राइडे तक का जो समय है यह थोड़ा सा मध्यम रहेगा। मंडे से वेडनेसडे और फ्राइडे से संडे आपके लिए उत्तम रहेगा। प्यारे प्यारे हमारे धनु राशि के जातक, लाभ स्थान पे चंद्रमा है, बड़े उत्तम है। मंगल देव देख रहे हैं अष्टम भाव से। उत्तम भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। जो कर रहे हो बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो, और लाभ होना जो है तय है और आगे भी होता रहेगा। अब परेशान मत होना कि ढैया शुरू होने वाली है। अभी जो चीज़ें हो रही हैं वह बेस बना रही हैं। 7.5 की भांति रिजल्ट नहीं देती है ढैया, ध्यान रख लीजिएगा। वो वाले चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है, जा चुका है वो पुनः लौट के नहीं आने वाला है। बुध के साथ आ जाएंगे चंद्र बाबा। आपके लिए भी मैं यही प्रार्थना करूंगा, क्योंकि चतुर्थ भाव से राहु देव देख रहे हैं, छठे भाव से वक्री गुरु देख रहे हैं, जो कि लग्नेश हैं आपके और सुख स्थान के स्वामी भी हैं। उत्तम बुद्धि जो होती है वह इतनी ज़्यादा आवश्यक है कि आपके पास सारे संसाधन है, लेकिन प्रयोग करना नहीं आता है। मान लीजिए आपके पास ना एक बहुत बड़ी गाड़ी है, ठीक है, बहुत महंगी गाड़ी है, और आपका खुद का इतना पैसा है कि तेल इत्यादि की मेंटेनेंस की कोई कमी नहीं है। मैं मात्र अभी वाहन पे बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या करना नहीं आता है, गाड़ी स्टार्ट करनी नहीं आती है आपको। अब हो गया ना भोग व्यर्थ, तो काम कहाँ करना है, किस संदर्भ में कह रहा हूँ, जो आने वाली ढैया है उसके बीजों के संदर्भ में जो साप्ताहिक राशिफल है उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि केवल और केवल क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, बोलना कितना है, कब बोलना है,
इस पे थोड़ा सा जोर दीजिएगा। बहुत सारे उत्तम राजयोग बनने वाले हैं। और अगर आपके साथ जैसे कि इस प्रकार के विवाद चल रहे हैं, तेरा मेरा, मेरी प्रॉपर्टी तेरी प्रॉपर्टी, मेरा हक तेरी रेखा मेरी रेखा, इनसे बच जाइएगा, इनसे ऊपर उठ जाइएगा। आपको बहुत आगे बढ़ना है, ये प्रार्थना रहेगी। अब लगन में सूर्य बाबा बैठे हुए हैं, चंद्रमा और आगे, दोनों के कॉम्बिनेशन से शनि बाबा नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, आपके जीवन में क्या सोने और उठने का नियम बहुत उत्तम है बहुत उत्तम जाने वाला है आपका यह वीक शुरुआत से। और अगर नहीं है तो प्रार्थना रहेगी, नहीं है तो इस बात पे मत विचार करिए कि नहीं है तो क्या होगा, उसको इम्प्रूव कर लीजिए। हमारे को केवल पॉजिटिविटी के ऊपर बात करनी है। तो यह जो हफ्ता है, जो प्लानिंग पिछले हफ्तों से आप करते आ रहे हैं, महीनों से करते आ रहे हो, उसको रिजल्ट देने का समय है। और प्रार्थना रहेगी कि जो व्यक्ति के पास यह विद्या है कि मेरे पास एक फ़िल्टर है बुद्धि का, यानी बुध मेरा बड़ा इम्प्रूवमेंट पे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता गोचर क्या कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा ग्रह कहाँ बैठकर किसको देख रहा है, राजयोग है या नहीं है। जिसको पता है कि क्या करना है, बस उसको संकल्प बना के रखना है। यानी 2 ग्रह बुध और मंगल इम्प्रूव करके रखिएगा। बहुत ज़्यादा उत्तम आपका ये वीक जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे हमारे मकर राशि के जातक। चंद्र बाबा आ गए हैं और कर्म क्षेत्र पर, और थोड़ा सा प्रयास ये करवा रहे हैं कि आपके जो मुख्य काम है उसके साथ अगर छोटे छोटे साइड लाइन में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स अगर आप ले लेते हो तो धन का प्रवाह मैं बड़ा उत्तम कर दूंगा। यहाँ पर मंगलदेव सीधी जो दृष्टि डाल रहे हैं उसके आधार पर मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ। इस बात को पकड़ लीजिएगा और एक नई शुरुआत आपकी सोमवार से ही शुरू हो जाएगी, बेस बनना शुरू हो जाएगा रविवार से। ध्यान रख लीजिएगा इस बात को। उसके पश्चात जब ये आगे बढ़ेंगे, बहुत सुंदर राजयोग बनाएंगे बुध देव के साथ में। गुरु बाबा की दृष्टि भी पड़ेगी, राहु बाबा की दृष्टि पड़ेगी। राहु बाबा तीसरे सेक्शन में बैठे हैं जो कि धन कारक होते हैं, और बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं, ज्ञान के स्थान पे बैठे हैं और वक्री हो रखे हैं और लाभ स्थान को देख रहे हैं। प्रोजेक्ट्स की जो मैंने बात कही, अगर उसको अपना लेते हो तो उसके पश्चात वेडनेसडे से फ्राइडे तक का जो टाइम है वह बहुत ज़्यादा उत्तम जाने वाला है। अब ये जो दिन है ना, ये जाते जाते जितने भी दिन हैं ये उत्तम राजयोग की तरफ धकेलते जा रहे हैं आपको। बस आप तैयार रहिए, आप अपना कर्म करके चलिए, फल आपको मिलना अटल है, वह भी शुभता के आधार पर। अब सूर्य बैठ गए हैं द्वादश भाव पर, चंद्रमा भी वहाँ पहुँच गए हैं। व्यक्ति को कोई नहीं मारता है, व्यक्ति की नॉलेज ही मार देती है। व्यक्ति को कोई नहीं उठाता है, व्यक्ति का ज्ञान ही उसको उठाता है, उसकी समझ ही उसको उठाती है। यानी चेतना का स्तर ही यह बताता है कि ये कहाँ जाएगा, कौन से लोक में विचरण करेगा और कौन से लोक से आया है। यहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ। कई बार हमारे को ऐसा हो जाता है कि हमारा जो ज्ञान है इसका तोड़ नहीं है। जब भी अहंकार हो जाता है तो उस समय ज्ञान काम करना बंद कर देता है। बहुत सारे नियम आपने बना रखे हैं कि मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, मुझे ऐसे व्यक्ति अच्छे लगते हैं, ऐसे व्यक्ति अच्छे नहीं लगते हैं। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसको ये चीज़ समझनी होगी। अगर आगे बढ़ना है और ऊंचा उठना है तो अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, सबको साथ में लेके चलना चाहिए। और सबको साथ में लेके जो चलता है और सबको प्रेम से अपनाता है तो अहंकार के बीज की तो चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। अपने आप को इस बात से थोड़ा सा बचाइएगा कि हाँ मेरे को तो सब कुछ आता है। बहुत सारे ऑफर्स जो फ्राइडे से लेकर संडे के बीच में आपके पास आ सकते हैं, वापस उनको यू टर्न करवा दोगे। तो प्रार्थना रहेगी, सम्यक दृष्टि से देखिएगा, सम्यक दृष्टि से अपनाइएगा और श्रवण करिएगा। फ्राइडे तक का समय उत्तम है, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे कुंभ राशि के जातक। भाग्य स्थान पे चंद्रमा जब भी आते हैं तो ऐसा समझ लीजिएगा कि भाग्य आधा काम करता है। चंद्रमा की कला है ना 16 दिन से 16 दिन तक, यानी मावस से फिर पूर्णिमा, पूर्णिमा से फिर मावस। तो बढ़ता हुआ चंद्रमा यानी कि भाई पावर आ रही है, घटता हुआ चंद्रमा यानी पावर जा रही है, ऐसे समझ लीजिएगा। भाग्य के संदर्भ में, पुण्यों के संदर्भ में, क्योंकि तुला राशि बैठी हुई है, 7 नंबर बैठे हुए हैं,
ऐसा लग सकता है कि मेरे को ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, दुनिया जो है वह तो पूरे आनंद में जी रही है, लेकिन सत्यता यही है कि आप जो है मेहनत के रस वाले बीज को अपने अंदर स्थापित कर लीजिए, फिर ये प्रश्न जो है खड़ा होना ही बंद हो जाएगा। तो क्या कहना का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसा प्रतीत होगा कि मेरे को भाग्य की मार ज़्यादा पड़ती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सोमवार से लेकर बुधवार तक थोड़ा सा मानसिक क्लेश रह सकता है। इससे बाहर आने के लिए उठिए और कर्म की ओर प्रेरित करिए अपने आंतरिक मन व्यवस्था को। उसके पश्चात फिर देखिए कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन मिलेंगे मेहनत के आधार पर। कहाँ देख रहे हैं? तीर्थ स्थान पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। अब बुध बाबा के संपर्क में आ जाएंगे। बुध बाबा पहले ही बैठे हुए 10th सेक्शन पे 8 नंबर राशि में, आराम से संभाल लेंगे। बृहस्पति देव भी संभाल लेंगे। अब चर्चा हम करते हैं कि द्वितीय भाव पे जो राहु बाबा जो बैठे हुए हैं, यह क्या कार्य करेंगे। राहु एक ऐसे ग्रह है, इसको समझ लीजिएगा कि हर चीज़ में ये जल्दी करते हैं। अब यह आपको डिसाइड करना है कि मानसिक तरंगों में जो उठने वाले विकार हैं, ऊर्जा आधार पर सक्रिय होंगे या नहीं होंगे, कि मैंने डिसीजन ले लिया है या मैं अभी थोड़ी सी प्रतीक्षा करूंगा। क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं? मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि व्यर्थ में अच्छे भले कर्म क्षेत्र को अचानक धन लाभ की प्राप्ति में कहीं भी ऐसी जगह मत मुड़ जाइएगा जहाँ लुभावनी ऑफर आपका इंतज़ार कर रही होंगी कि यहाँ पर इतना धन निवेश करिए और इतने धन की प्राप्ति करिए। यहाँ पर वेडनेसडे से लेकर जो फ्राइडे तक का जो टाइम है, यहाँ पर अपने धन का सदुपयोग करिएगा और व्यर्थ में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ऐसा लगेगा कि मेरे को भाग्य की मार ज़्यादा पड़ती है। किसी भी रूप में टेंशन आ सकती है तो सारा ध्यान यही जाएगा कि मेरा तो कोई भी ग्रह ठीक ढंग से काम नहीं करता है, या मैं अमुक राशि का हूँ, मेरा तो जन्म ही कष्ट भोगने के लिए हुआ। ये केवल मानसिक विचार हैं जिनके ऊपर ध्यान देते जा रहे हो और वो परेशान करना शुरू कर दिया है। अब ध्यान देना बंद कर दो, गायब हो जाएंगे। लाभ स्थान पे जैसे ही चंद्रमा पहुँचेंगे, सूर्य बाबा का साथ मिलेगा। और इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि लाभ दिखना शुरू होता है, आप उसका सम्मान करिए कि चलिए पॉजिटिविटी की बात करते हैं कि कुछ तो आना शुरू हुआ, यह नहीं कि इसमें मेरा क्या होगा। थोड़ा सा अभी खुला है, टैप खुला है, पानी का फ्लो आना शुरू होगा, आगे बढ़ेगा भी। आप स्वीकार करिए जो कुछ हो रहा है उसमें से पॉजिटिविटी क्या निकाल सकते हो, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ये कहा जा सकता है कि मानसिक रूप में आपको यह हफ्ता भटकाने का बहुत ज़्यादा प्रयास करेगा, लेकिन अपने मूल कर्म क्षेत्र से जुड़े रहेगा, क्योंकि मूलतः रिजल्ट वही देकर जाएगा। प्यारे प्यारे हमारे मीन राशि के जातक, अष्टम भाव में चंद्रमा है, लेकिन है तुला राशि पे। उसके पश्चात आ जाएंगे भाग्य स्थान पे, उसके बाद पहुंच जाएंगे कर्म क्षेत्र पर। अब मंगल बाबा बैठकर देख रहे हैं। प्रार्थना रहेगी, आप कहीं मान लीजिए सफ़र कर रहे हैं, आपके साथ में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वह अमुक भगवान के मंत्रों का जाप कर रहा है। मान लीजिए ओम नमः शिवाय जप रहा है। आप क्या जप रहे हो? हाय राम गाड़ी ना लग जाए कहीं पे, हाय राम बारिश ना हो जाए, हाय राम मेरा काम ना रुक जाए। इस चीज़ से बाहर आ जाइएगा। ये जो पहले जो 3 दिन है ना, ये इसी चीज़ में बेसलेस फियर में ही निकल जाएंगे। नहीं तो आपके कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहस भी आप करने लग जाओगे कि मैं यह चर्चा करना चाह रहा हूँ कि अब तक नहीं हो तो आगे कैसे हो जाएगा। और अगला व्यक्ति को आप दिखाओगे कि मैं नेगेटिव नहीं सोचता हूँ, मैं तो प्रिकॉशंस साथ में लेके चल रहा हूँ। ये पूर्णतः नेगेटिविटी की सोच है। प्रार्थना रहेगी इससे बाहर आ जाइएगा। भगवान का नाम जो आपके साथ बैठा हुआ जातक ले रहा है उसको भी लेने दीजिए, स्वयं भी लीजिए। भगवान के नाम से क्या अर्थ है कि ठीक है, आज स्थिति है, हम सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं, उत्तम होगा, बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। बुध के साथ आ जाएंगे, वृश्चिक राशि पे आ जाएंगे, भाग्य स्थान पे आ जाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, लगन के राहु की दृष्टि पड़ेगी।
जैसे मन आपकी बहुत ज़्यादा ताकत है, तो मन में जो कल्पना है, कल्पना के साथ अपने परिश्रम की जो भावना है उसको जोड़ के रखिएगा, यानी जो ज्ञान है वह आपके भाग्य का वर्धन करेगा ही करेगा। मैंने पिछली बार भी प्रार्थना करी थी कि इनकम जुड़ने वाली है, पैसों का फ्लो आपके प्रति आकर्षित होगा आने वाले समय में। ऐसा नहीं है समय आ जाएगा उसी समय से फ्लो शुरू हो जाएगा, उसके कुछ समय पहले से बीज पड़ने शुरू होते हैं, फिर उस पर कर्म करते हो, फिर धीरे धीरे लाभ की ओर अग्रसर होते हो। यही प्रार्थना पुनः कर रहा हूँ। ये ध्यान दीजिए कि करना क्या है, होगा कैसे। काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति अगर जहाँ तक धन के ऊपर ध्यान देगा तो कर्म नहीं करेगा, कर्म नहीं करेगा तो धन नहीं आएगा। यही प्रार्थना रहेगी। इस मानसिक चक्रों से थोड़ा सा बाहर आने का प्रयास करेगा। महादेव की चरणों की शरण प्राप्त करो, वहाँ प्राप्त करोगे ना, सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, वहाँ से कोई निराश नहीं लौटता। उसके पश्चात आ जाएंगे, सूर्य के साथ आ जाएंगे। चंद्र बाबा जब भी 10 सेक्शन पे आए हैं, सूर्य के साथ आए हैं, साप्ताहिक राशि फल में धनु राशि है यहाँ पर, और जो इस प्रकार का परिवेश चल रहा है, जो 7.5 का जो काल चल रहा है, उसके बाद सेकंड स्टेज आ जाएगी 29 मार्च 2025 से। उस सब को ध्यान में रखते हुए जो काम मिलता है, जैसा काम मिलता है, जिस तरीके से आप पब्लिक में जाके अपने आप को जोड़ पाते हो, करना शुरू कर दो। कोई अगर मार्ग है आपके पास जिससे कि आपकी भावना को संतुलन प्राप्त हो पाए, वह करिए और बाहर निकलिए। डबल सोच रखनी बंद कर दीजिए। बड़ा बनना चाहते हो ना, तो छोटे से छोटा कार्य करने के लिए तैयार रहिए। ये परीक्षा की घड़ी है, नहीं कि पहले हम तो राजा थे, बाहर कैसे निकल के अमुक गलियों में कैसे जाके उनसे कैसे चर्चा कर लें, बताइए क्या रहेगा। ये कुछ नहीं है, मात्र ये मानसिक अवसाद है। इसे बाहर आ जाइए, अपने कैरियर की तरफ ध्यान दीजिए, अपने जीवन क्षेत्र को मजबूत करने की तरफ ध्यान दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी बन सकती है, आपके स्वयं के विचारों के माध्यम से ये वीक थोड़ा सा मध्यम जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो करोगे तो बहुत ज़्यादा उत्तम जाएगा। तो ये होगी हमारी सारी राशियाँ, 12 साइंस, ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं